नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के विषय में चर्चा करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें जो भी बदलाव होता है उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आगे हम ए चेंज इन द relationship between the partner is called as reconstitutions of पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप में भी जो भी चेंजेस होता है उस चेंजेस को ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये चेंजेस कई कारणों से हो सकता है, जैसे फर्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस कंडीशन में जो फर्म में मौजूद पार्टनर होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर के एडमिशन पर। थर्ड, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ पर, या फिर अमॉलगमेशंस ऑफ टू फर्म, जब दो फर्म का आपस में एकीकरण हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन की ये 4 कंडीशन होती हैं जिसके आधार पर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसके बाद अब दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट कंडीशन के विषय में चर्चा करेंगे। इस कंडीशंस में पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे कि पार्टनर्स पहले किसी और रेशियो में बांटा करते हैं प्रॉफिट, और न्यू ईयर से वो किसी और रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करने लगे, तो ऐसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो इसी कंडीशंस के आधार पर हमें फर्म की बुक्स में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस में हमें यहां पर 2 रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस, यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा रेशियो होता है गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम चर्चा करेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो होते क्या हैं। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाता है पार्टनर के शेयर में, तो उस कंडीशन में किसी एक पार्टनर को अपने शेयर से सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी पार्टनर को शेयर में गेन हो जाता है।
तो उसी सेक्रीफाइस और गेन के आधार पर हम सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आगे हम इसी सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है, यहां पर ए एंड बी आर पार्टनर in the ratio of 6:4, and they decided share future profit in the ratio of equal. Calculate sacrifice and gain ratio. अब इस रेशियो में हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो ए और बी जिस तरह से पार्टनर हैं, किस रेशियो में, 6:4। तो ए और बी का 6:4, 6/10 एंड 4/10, ये कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो। इसके बाद फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांटना निश्चित किया, तो न्यू रेशियो होगा 1/2, 1/2। इस तरह से हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, हम किसी भी दूसरी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और गेन रेशियो का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो ए का ओल्ड रेशियो होगा 6/10 माइनस न्यू रेशियो हो जाएगा 1/2। इसी तरह से बी का 4/10 माइनस 1/2। कैलकुलेट करने पर 10 और 2 का एलसीएम निकाला जाएगा। 10 बन जा 10, 6 बन जा 6, माइनस 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। इस तरह से कैलकुलेट करके प्लस में आंसर आएगा। तो प्लस वाली वैल्यू सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगी। इसी तरह से इसका एलसीएम भी 10, 10 बन जा 10, 4 बन जा 4, माइनस 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। यानी यहां पर जो माइनस का आंसर आएगा, इसीलिए उसे गेन कहा जाएगा। सेक्रीफाइस गेन रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुडविल को कैलकुलेशन करना सीखा था। पार्टनरशिप में गुडविल को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्ट गुडविल को एडजस्ट करना होता है, और गुडविल पार्टनरशिप में केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही एडजस्ट की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को फर्म में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उसका या तो मनी में मेजरमेंट किया जाता है या फिर उसे मनी में रिसीव्ड किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन हो, चाहे एडमिशन की कंडीशन हो, चाहे रिटायरमेंट की कंडीशन हो, चाहे डेथ की कंडीशन हो, चाहे एमॉल्गमेशन की कंडीशन हो, इन सभी कंडीशंस में गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस एंड
गेन रेशियो। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। सेक्रीफाइस और गेन रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। थर्ड, गुडविल को कैलकुलेट कर लेने के बाद उस गुडविल को सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन sacrifice and gain ratio। फिर फोर्थ नंबर की कंडीशन में हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे जिसमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और बीइंग में लिखेंगे हम गुडविल एडजस्टेड। ये तो गुडविल को एडजस्ट करने का एक तरीका है। यहां पर गुडविल को एडजस्ट करने का कारण यह होता है कि यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में जो भी पार्टनर फर्म अपने शेयर से जो भी सेक्रीफाइस करता है और गेनिंग पार्टनर उस शेयर को गेन करता है, तो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर अपने सेक्रीफाइस शेयर में ही गेनिंग पार्टनर से गुडविल का शेयर लेता है। तो गुडविल के शेयर को उसी आधार पर हम एडजस्ट करते हैं। इसी तरह हम गुडविल के एडजस्टमेंट को एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमारा एग्जांपल है, ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 6:4। ए और बी एक फर्म में 6:4 के रेशियो में पार्टनरशिप करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और उन्होंने फ्यूचर के प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटना तय किया। इस पर्पस से, फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000, यानी इस पर्पस से गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया, 50,000। और आपको इसके लिए पास करना है जनरल एंट्री, किसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, जिस तरह से हमारा एग्जांपल है, ए और बी 6:4 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो 6/10 4/10 क्या हो जाएगा उनका, ओल्ड रेशियो। फ्यूचर के प्रॉफिट को उन्होंने 1/2 में निश्चित किया, इक्वली बांटना, तो 1/2 उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब इसी तरह से हम फिर से सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का शेयर 6/10 ओल्ड रेशियो माइनस 1/2 न्यू रेशियो, बी का 4/10 माइनस 1/2। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 10, 10 1 जा 10, 6 1 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1/10 ये सेक्रीफाइस। इसी तरह से इसका एलसीएम भी 10, 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, माइनस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1/10 ये गेन रेशियो होगा। सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालने के बाद हमें गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म 50,000। अब इस 50,000 को हम इनके गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो ए सेक्रीफाइस
कितना होगा 50,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो इसका शेयर हो जाएगा 5,000। इसी तरह से बी का गेन होगा 50,000 मल्टीप्लाई 1/10, ये हो जाएगा 5,000। तो इसी सिचुएशन को हम एक जनरल के माध्यम से शो करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री होगी गेनिंग, जिसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो गेन बी का है, तो इसीलिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट। दोनों की अमाउंट 5,000 एंड 5,000, और विंग लिखेंगे हम, विंग गुडविल एडजस्टेड। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद अगली कंडीशंस में हमें रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट करना होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इनका जो ट्रीटमेंट होता है, ये ऐसी चीज होती हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले फर्म में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हैं या पार्टनर से बिल्कुल डिफरेंट अलग रखी गई हैं। तो उस कंडीशन में रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट के लिए या तो इन्हें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यदि पार्टनर चाहें तो इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो हम गुडविल की तरह ही इस चीज को एडजस्ट कर देते हैं। तो यदि पार्टनर इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें फर्म की बुक में इस तरह से जनरल एंट्री करनी है, रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, being reserve and profit and loss distribute। इसी तरह से यदि फर्म में लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट। दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट और रिजर्व या लॉस को पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। यदि पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे तो उसे हम गुडविल की तरह ही सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो में एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करने के बाद हम अगली कंडीशन रिवल्वेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। रिवल्वेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन, किसी भी कंडीशंस में फर्म में किसी जो भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनका दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है। इसी पर्पज से असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है। इसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करने के लिए हम फर्म की बुक में एक अकाउंट्स ओपन करते हैं जिसे हम रिवल्वेशन अकाउंट कहते हैं। तो रिवल्वेशन अकाउंट असेट्स और लायबिलिटीज में कमी या वृद्धि को शो करने के लिए बनाया जाता है। तो हम रिवल्वेशन अकाउंट के विषय में चर्चा करेंगे। रिवल्वेशन अकाउंट असेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करने के लिए बनाते हैं। इस अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है। जब भी किसी भी असेट्स की वैल्यू में कमी होती है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जबकि इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जबकि लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट हो तो उसे इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। और लायबिलिटीज में यदि डिक्रीमेंट हो तो उसे इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसी भी दी जा सकती हैं जो अनरिकॉर्डेड होती हैं। अनरिकॉर्डेड से मीन्स होता है कि जिसे हमें बैलेंस शीट में मौजूद ना हो, ऐसी असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डेबिट साइड में लिखा जाता है। जबकि अनरिकॉर्डेड असेट्स को क्रेडिट में लिखा जाता है। इस आधार पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। इस पर होने वाले प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, या लॉस होता है तो उसे भी ट्रांसफर करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार।